नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी जिन्हें आप जानते होंगे, हमारे भारत को आजादी दिलवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। पर कुछ लोग मानते हैं कि इन्हीं के कारण हमें आजादी देरी से मिली और कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी जरूर रुकवा देते। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे कि महात्मा गांधी अच्छे थे या बुरे। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबाई से कर दिया गया और इनके 4 बच्चे भी थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। दोस्तों, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। वे एक औसत छात्र थे और वो बहुत शर्मीले थे, कभी कभी अपनी क्लास में ही बोलने से हिचकिचाते थे। कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी 1888 में भावनगर के रामदास कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, पर वो वहां से जल्द ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर वे अपने परिवार की सहमति से इंग्लैंड जाकर कानूनी पढ़ाई करने का निर्णय लेते हैं। इंग्लैंड में लंदन से इनर टेम्पल में अपनी कानूनी की डिग्री प्राप्त करते हैं। वकालत का अभ्यास करने के लिए गांधी जी 1891 में भारत लौट आते हैं और बॉम्बे में वकालत का अभ्यास करते हैं, पर लेकिन उन्हें उसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिलती क्योंकि वे अदालत में झूठ बोलने में सहज नहीं थे। इसके बाद 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कानूनी मामले में वकालत करने का अवसर मिला और उन्होंने अफ्रीका में काले और गोरों के भेद मिटाने के लिए आंदोलन भी किए थे। उसके बाद 1915 में वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें बताते हैं कि सत्य और न्याय से हमें अंग्रेजों से कैसे मुकाबला करना है। फिर इसके बाद गांधी जी चंपारण आंदोलन करते हैं, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए किसानों के कुछ करों का विरोध करते हैं। फिर वे 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें गांधी जी बताते हैं कि ब्रिटिश द्वारा बनाई गई हर एक चीजों का बहिष्कार करो। फिर वे 1930 में दांडी यात्रा करते हैं, जिसमें नमक में लगे गए टैक्स का विरोध करते हैं और दांडी पहुंचकर खुद ही नमक बनाकर ब्रिटिश का नियम तोड़ देते हैं। फिर वे 1942 में अपना आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन उनके जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन साबित होता है, जिसमें वे करो या मरो का भी नारा लगाते हैं। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल ही जाती है और हमें आजादी मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो भी इसलिए कि नाथूराम मानते थे कि गांधी जी के कारण ही भगत सिंह जी की जान गई और इन्हीं के कारण हमें आजादी मिलने में देरी हुई। अब बात कर लेते हैं गांधी जी को कुछ लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं। ये बात है 1920 की, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स पर बहुत दबाव पड़ रहा था और भारत छोड़ने की तैयारी बना रहे थे। पर चोरा चोरी के कांड के कारण गांधी जी अपना आंदोलन आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं और लोग मानते हैं कि इसी के कारण हमें आजादी मिलने में देरी हुई। और एक कारण यह भी था कि वो जातिवादी थे, नीची जात वाली को सपोर्ट नहीं करते थे। और दोस्तों, गांधी जी भी अपनी जगह पर सही ही थे, हिंसा को नहीं मानते थे, अहिंसावादी थे। ओवरऑल दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने जो भी किया, अच्छा या बुरा, वो भारत के हित में ही किया और उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता दिलवाने में ही बिता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी बायोग्राफी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।